हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का अंग्रेजी वाली ये टॉपिक तैयार कर लो। लेटर राइटिंग का आप लोगों का है और 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इंग्लिश के टॉप 5 लेटर यूपी बोर्ड 2024 के लिए 2 मार्च के लिए, यानी कि आप लोगों का पेपर कब है, 2 मार्च को है, उसके लिए ये बता रहे हैं। ये जो 5 लेटर आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे ना, ये देखिए 2016 से लेकर के जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, यानी कि 2000 यहाँ पर देखिए 2016 से जितने भी बोर्ड एग्जाम आप लोगों के हुए हैं और 2023 तक, तो 24 में आप लोगों का देने की बारी है। वो सभी में ये जितने भी लेटर हैं सभी में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से बताएंगे कि कौन कौन से आप लोगों को 5 टॉप लेटर राइटिंग को आप लोगों को तैयार करना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं कि पहला देखिए क्या दिया गया है। पहले नंबर पे जो हमारा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने यहाँ पर देखिए क्या है, यानी कि आपके क्षेत्र यानी कि शहर में बिजली कटौती हो रही है तो आप अखबार के लिए पत्र लिखाएं, उसके लिए पत्र लिखिए। ठीक, यही आप लोगों का इस पर लिखना है पत्र। तो ये हमारा जो है इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि आप लोग के बड़े बड़े एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक, यूपी बोर्ड का तो एग्जाम में ये सरल हो गया है, बहुत बार पूछता है और 2024 में 2 मार्च को भी पूछेगा। जितना भी बता रहे हैं इसी में से आप लोग पूछेगा। अगर तैयार करते हैं तो आप लोगों का 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है, दूसरा वाला पूछा है कि देखिए राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है, एसपी ऑफ द योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू क्या है, इम्प्रूव इन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, यानी कि अपने शहर। इसका मतलब क्या है, देखिए कि राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ योर सिटी, यानी कि आपने शहर के पुलिस अधीक्षक। एसपी का हिंदी क्या होता है, देखिए एसपी का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मतलब होता है पुलिस अधीक्षक होता है, यानी कि आपके शहर में पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए और रिक्वेस्टिंग हिम टू द इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया, यानी कि अपने क्षेत्र। देखिए क्या है कि और उनसे अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में, यानी कि सिचुएशन है यहाँ पर ना, सिचुएशन मतलब क्या होता है, स्थिति में सुधार करने का अनुरोध करें, यानी कि आप लोग सिफारिश करें। ठीक, ये हमारा दूसरा पूछा जाता है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये बोर्ड एग्जाम में तो इतना बार पूछा गया कि हर एक जो स्टूडेंट रहते हैं ना इसको रट कर चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम के दिन, लेकिन आप लोगों को रटना नहीं है, समझ करके याद करके आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो आप लोगों का 9-10 नंबर जो भी रहता है आप लोगों का वो तैयार हो जाएगा। आप लोग तो जानते ही होंगे 2 मार्च से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर है, तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, देखिए अगला क्या है, तीसरा जो पूछा है हमारा कि ये हमारा था टॉप मतलब टॉप 2 लेटर, यानी कि दूसरा लेटर था और फर्स्ट वाला भी हो गया। और जो तीसरा हमारा देखिए क्या है, तीसरा है कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि किसकी बात कर रहा है, डीएम की बात कर रहा है, यानी कि जिला अधिकारी की बात कर रहा है। ठीक, अबाउट, यानी कि अबाउट द न्यूसेंस caused by the use of the लाउड स्पीकर ए लेट नाइट, यानी कि क्या बात कर रहा है यहाँ पर, लेट नाइट यानी कि देर रात तक। देखिए कि देर रात तक लाउड स्पीकर के प्रयोग से होने वाले उपद्रव यहाँ पर कहेंगे उपद्रव के बारे में जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को पत्र लिखिए या लिखिए। यही आप लोगों का हिंदी होता है। और ये जो है ना इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ये तीसरा वाला है ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और जो चौथा वाला बताएंगे ना, चौथा वाला तो और इम्पॉर्टेंट है। देखिए किसकी बाढ़ की बात कर रही है, यानी कि जब बाढ़ आ जाता है तो समस्या बहुत हो जाती है गाँव में। तो देखिए क्या है चौथा, कि चौथा वाला है कि राइट
राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द एन इंग्लिश डेली अपीलिंग फॉर हेल्प ऑफ द विक्टिम टाइम्स ऑफ फ्लड्स, यानी कि अपने अंग्रेजी दैनिक के संपादक को पत्र लिख करके बाढ़ पीड़ितों की मदद में अपील करें, यानी कि क्या करें, अपील करें। ठीक, फिर ये हमारा होता है क्या, ये हमारा हो गया चौथा वाला। ये चौथा वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो आप लोगों को तीसरा बता दिए, पहला बता दिया और जो दूसरा बता दिए वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना वो चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों को जो सत्य बात रहती है वही हम आप लोगों को बताते हैं, ग्रहण कराते हैं। ठीक, और देखिए अगला वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वाला भी देख सकते हैं आप लोग, पाँचवा वाला जो है कि राइट ए लेटर टू द SP ऑफ द योर डिस्ट्रिक्ट अप्रेजिंग हिम ऑफ द movements ऑफ क्रिमिनल एलिमेंट्स इन योर एरिया, यानी कि SP को, यानी कि पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखें, अपने ज़िले के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में आपराधिक तत्वों के गतिविधियों को, यानी कि तत्वों के गतिविधियों, एलिमेंट्स है ना यहाँ पर देखिए, एलिमेंट तत्वों के गतिविधियों को अवगत कराना। ये इसके लिए आप लोग SP को पत्र लिखें। तो ये जो है यानी कि चौथा और पाँचवा जो है वो थोड़ा बहुत कम माने रखते हैं आप लोग, लेकिन जो पहला दूसरा है ना, ये जो है यानी कि पहला वाला जो है कि अपने शहर के बिजली में कटौती हो रही है, तो कटौती हर शहर में होती है, हर गांव में होती है, हर क्षेत्र में होती है। तो आप लोग अखबार में छापने के लिए कहिए, पत्र में छापने के लिए कहिए। ठीक, ये भी होती है। और देखिए ये दूसरा वाला भी क्या होता है कि आप लोग देखिए कि आप लोगों के शहर में जो SP होते हैं को एक पत्र लिख दीजिएगा, किस पर, कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को, यानी कि महिलाओं को मतलब जो दुरुपयोग किया जाता है उन पर आप लोग कानून व्यवस्था को स्थिति में सुधार लाएं और घूसखोरों को हटाएं। यही आप लोग को ये वाला भी पूछा जाता है। जो तीसरा वाला देखिए पूछा है क्या, तीसरा वाला जो पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि अपने जो देर रात तक लाउड स्पीकर यानी कि DJ बजाते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, साउंड बजाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, मतलब जो शोर ज़्यादा करता है, कुछ भी बजाते हैं, तेज तेज से आवाज़ से प्रयोग से होने वाले उपद्रव के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखे। तो ये जो तीनों है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यही आप लोगों का था 5 आप लोगों के ये 5 लेटर थे UP बोर्ड के लिए। आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है, कहीं से भी इसको याद करना है। अगर आप कहेंगे तो इसको हम अच्छे तरीके से आप लोगों को इसका एक एक लेटर का आप लोगों का एक वीडियो बना देंगे और समझा देंगे हिंदी के तरह, यानी कि किस तरह से लिखना है, लेकिन कब, जब आप कमेंट करेंगे तब। ठीक, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जानकारी को प्राप्त कर सकें अच्छे तरीके से। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।